मंगल भवन अमंगल हारी त्रिबहु सुदशरथ अजरे विहारी। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। कल प्रसंग सुनाया था रामायण का कथा कि राजा प्रताप भानु परिवार सहित कैसे राजा रावण और उसका खानदान बना। अब आगे की कथा। हो मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरे विहारी। मेघनाथ को पुनः करावा दीन सिख बल बैर बढ़ावा। जो श्री समर धीर बलवाना जिनके लरबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और वैर भाव उत्तेजना दी। हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है। रावण बोल रहे हैं ये अपने बेटे को कि अब हमें देवताओं को जीतना है, ऐसे करके मेघनाथ से बोल रहे हैं। तने जीत रन आने सुबांधी उठ सुत पिति अनुशासन कांधी। ए विद सभी आज्ञा दीनी आपन चले हु गदार कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा का शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल गया। पहले पुत्र चाहे कैसे भी हो, नॉलेज हो, पिता की बात को नहीं टालते थे। पिता ने जो कह दिया वो ही ठीक है। जैसे ही रावण ने मेघनाथ से कहा और मेघनाथ अपने रथ पर चढ़ के चल दिए। चलत दशानत डोलिति अवनी गरजत गर्भ श्रव फेंसुर रवनी। रावण आवत सुनहु सकोहा देवन तके मेरु गेरे खोआ। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी। रावण भी बहुत बड़े योद्धा थे। चलत दशानन डोलते अवनी, अवनी मतलब पृथ्वी। अरे चलत दशानत डोलते अवनी गर्जत गर्भ श्रवें सोरे रवनी। उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी मतलब होता है वो उनमें छुपकर भाग गए। दिग्पालें के लोक सुहाए सुने सकल दशानन पाए। पुण्य पुण्य सिंह नाति करे भारी देव देवते गारे पचारी। दिग्पालों के सारे सुंदर लोगों का रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार रहा और गालियां भी दे रहा है। दे देवते गारी पचारी, बार बार गाली दे रहा है। रन मद मत फिरऊं जग धावा प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रस सस पवन वरुण धनधारी अग्नि काल जम सभी अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का युद्ध खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब उसके अधिकारी हो गए। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा हट सभी के पंथे लागा। ब्रह्म श्रेष्ठ जह लग तनुधारी दस मुख बस वरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे पीछे वह हठपूर्वक पड़ा गया। किसी को भी शांति पूर्वक जीने नहीं देने दे रहा था। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। करीब करीब सब पे अपना राज जमा लिया। आयुष करें सकल भयभीता नावे आय नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और नम्रता पूर्वक उनके चरणों को सिर नवाते हैं। भुजबल विश्व विषय कर राखे कोई न स्वतंत्र। मंडलिक मन रावण राज करव निज मंत्र। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार। जीत बरी निज बाहुबल बहुत सुंदर बरी नारी। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरे विहारी। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया।
इस प्रकार मंडलिक राजाओं की शिरोमणि सार्वभौम सम्राट हो गए। सार्वभौम सम्राट यानी सबको अपने उसमें अपनी इच्छा अनुसार राज करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नाग की कन्याएं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया, जबरदस्ती लेकर आ गया। ऐसा बन गया था रावण। और इंद्रजीत सन जो कछु कही, सो सब जन पल हैं कर रहु। प्रथम जन के आयुष दीना, तिनकर चरित सुने जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मानो पहले ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन तनिक भी देर नहीं की, और जैसे जैसे रावण ने बोला मेघनाथ वही करता चला गया। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चरण कर दे प्रतापी। करहे उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरे रे करी माया। और बहुत भारी उपद्रव कर रहे, तरह तरह का शरीर रख रहे थे और सभी साधु संतों को तंग कर रहे हैं। जय विद होय धर्म निर्मूला, और उनका लक्ष्य क्या था? और जय विद होय धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला। जय जय दस धेनु दिज पावे, नगर गौ पुरी आगे लगावे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, धर्म जाता रहे, वही सब कार्य कर रहे हैं। वे वही सब वेद विरोधी काम करते हैं, वेद के विरुद्ध काम करते हैं। जिस जिस स्थान में वे गौर ब्राह्मण को पाते हैं, उस नगर में तो पूरे में आग ही लगा देते हैं। ये निशाचर कर रहे हैं, रावण का खानदान ये काम कर रहा है अभी। शुभ आचरण कतौ न हो ही, कतौ मैंने बिल्कुल नहीं हो रहा है। शुभ आचरण कतहु न हो ही, देव विप्र गोरी मान ना कोई। ने हरि भगत जग तप ज्ञाना, सपने सुने ना वेद पुराना। जप जोग विराग तप मक भागा, श्रवण सुने दस सीसा। जप जोग विराग तप मक भागा, श्रवण सुने दस सीसा। आपने उठे दावे रहे ना पावे, सर सबल घालई कीसा। अस भ्रष्ट आचार्य व संसारा, धर्म सुने नहीं कहाना। ते बहुविध त्रासे देश निकासे, जो कह वेद पुराना। जप जोग विरागा तपिमक भागा, श्रवण सुने दस सीसा। आपनी उठ धावे रहे न पावे, धर सब खाले खीसा। अस भ्रष्ट आचारा बह संसारा, धर्म सुने नहीं काना। ते बहुविध त्रासे देश निकासे, जो कह वेद पुराना। वरन न जाए अनीत घोर निशाचर, जो करें हिंसा परिअत प्रीत। तिनके पापे कवन मत सियावरि, राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी मंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजर विहारी। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ श्राद्ध नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण गुरु कोई नहीं मानता था, ना हरि भक्त थी, ना यज्ञ था, ना तप था, ना ज्ञान था, कुछ भी नहीं था। वेद और पुराण तो स्वप्न में सुनने को नहीं मिलते थे। जब योग वैराग्य तप यज्ञ भाग पाने की बात रावण कहीं करने से सुन पाता तो स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म को तो कानों कानों कहीं हो ही नहीं रहा था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से भी निकाल देता था, घर से भी निकाल देता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। पर मंगल भवनी अमंगल हारी, ध्रुवहु सुदशरथ अजर बिहारी। और बाड़े खलबो चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर धारा। मानव मात पिता नहीं देवा, साधन सन करवा में सेवा। क्या हो रही है बात। और बाड़े खलबो चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर धारा। मानव मात पिता नहीं देवा, साधन सन करवे नहीं सेवा।
और पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और ज्वारी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को तो कहीं मानते ही नहीं है और साधुओं की भी सेवा नहीं करते हैं। और जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी, अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सबित धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म की इतनी अनीति होकर पृथ्वी उकुलाने लगी, पृथ्वी को डर लगने लगा। और गिरसर सिंध भार नय मोही, जस मोहि गर्यों एक पहर द्रोही, सकल धर्म देखें विपरीता, कह न सके रावण भयभीता। वह सोचने लगी, कौन? पृथ्वी सोचने लगी, पर्वतों, नदियों और समुद्र के बोझ से मुझे इतना भारी भार नहीं है जितना कि रावण की दुष्टता से है। पृथ्वी सारे धर्मों के विपरीत देख रही है, पर रावण भयभीत हुई। वह कुछ बोल नहीं सकती, रावण से भयभीत है, और पृथ्वी भी कुछ नहीं बोल रही है। रावण ने ऐसा आतंक मचा रखा है। और धैन रूप दर हृदय विचारी, गई तहां जय सुर मुन झारी, निज संताप सुनायस रोई, काहू ते कछु काज न होई। और जब पृथ्वी अपना रूप रखे, अच्छी तरह से भगवान के पास पहुंची और अंत में हृदय में सोच विचार के गौ का रूप धारण करके धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना, सब देवताओं के पास गई। सुरमुन गंधर्वा मिलकर सर्वा, गे वृंश के लोका, संग गौतनुधारी भूम विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मनि अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जो करते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। अर मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौस दशरथ अजर विहारी, धरन धरे मन धीर, के व्रंचर पद सुमर, जानत जन की पीर, प्रभु भंजे दारुण विपत सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौस दशरथ अजर विहारी। हृदय में सोचकर पृथ्वी अंत में गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता मुनि छुपे हुए थे। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को क्या सत्य लोक, जो सत्य लोक है उसी को ब्रह्मा जी का लोक कहते हैं, गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए। उनके साथ ही ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वहीं अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों के सहायक होंगे। अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश अवश्य करेंगे। ऐसे उनका ध्यान करने के लिए बोले। बैठे सुर सब करें विचारा, के पाहे प्रभु करें पुकारा। पै पूर्व कुंठ जान के कोई कहे पहनिद बस प्रभु सोई। वो से देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ ढूंढें, कहाँ पावें, उनके सामने पुकार कैसे करें। कोई बैकुंठ जाने की बात कर रहा है तो कोई कहता है कि प्रभु तो क्षीर समुद्र में मिलेंगे। और जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तेह रीति, ते समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाए वचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहां सदा रीति से प्रकट हो जाते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं एक बात कहूं, मैं भी था। हर व्यापक सर्वंत समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। देश काल दिश वित से हुमाही, कहूं सो कहाँ जा प्रभु नाही। और मैं तो ये जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्याकुल में प्रेम से वो प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। तो अर्थात प्रभु तो हर जगह हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रभु हर जगह हैं। अग जग में सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रकट्यूं जिम आगी। अग जग में सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकटई जिम आगी। मोर वचन सब के मन भावा, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। वे चरामय
वो चराचर में होते हुए भी सब रहते हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वो प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि, परंतु जहाँ उसके लिए अरणमंथनादि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुन विरंच मन हरस तन, पुलक नयन बहो नीर, और अस्त कर जोर कर सावधान मत धीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल